आज की कार्यवाही शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने मुवक्किल पन्नालाल जौहरी से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो जज साहब, मैं अपने पन्नालाल जौहरी जी से कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ। हाँ तो पन्नालाल जौहरी जी, आप बताइए आपके अंडे कहाँ से चोरी हुए? अरे सर, मैं तो अंडा खाता भी ना हूँ, चोरी कहाँ से होंगे? तो आप मुर्गा खा लेते हो? सर मुर्गा खा तो लूं, लेकिन मिलता ना मुर्गा। जज साहब, पॉइंट इज नोटेड। जज साहब, पॉइंट इज नोटेड। अरे जज पन्नालाल जौहरी जी, आप सीधे खड़े रहिए कटघरे में। जज साहब, आलू धनिया चले हमारे घर तो बस। आप अगला सवाल बताइए, आपकी बीवी कहाँ से चोरी हुई? क्या बताऊं जज साहब, ऐसी क्या कमी थी जज साहब उनमें जो मेरी वजह से मेरी बीवी भाग गई और दूसरे के यहाँ चली गई? जज साहब, इसकी बीवी मेरे मुवक्किल के साथ भाग गई, मेरे मुवक्किल के साथ भाग गई और उसे आज खर्चा करने में भी बहुत तंगी आ रही है। इसकी बीवी इतनी खर्चीली है, इतनी नकचड़ी है, इतनी शराबन है, जुहारन है और दुनिया भर के ऐब है, तो कहाँ से रुकती वो? और ये बेचारा तो मजदूरी भी नहीं कर पाता, ये तो बहुत ही गरीब आदमी है। जज साहब, मैंने कहा था कि लाइन मारे मेरी बहू को और खड़ा हो वहां। पॉइंट इज नोटेड माय लॉर्ड। पॉइंट। इंजेक्शन मिलोड, मेरा मतलब ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मास्टर साहब, जज साहब ये बार बार परेशान कर रहे हैं मेरे क्लाइंट को और मुझे तो ऐसा लगता है इन्होंने इनसे रिश्वत ली है। भाई हमें नहीं दे रहा है रिश्वत, ही नहीं खिला रहा है, आराम है। मतलब हम फालतू में लग रहा है तुझे, एक तो बचाने की सोच रहा है और तू इसे रिश्वत दे रहा है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं केस में। जज साहब, मैं अपने क्लाइंट से कुछ खतरी वाले सवालात करना चाहूंगा, आपकी इजाजत है? मतलब आज दिखाई दे रहा है मैं तुझे है? मैं ट्यूशन पढ़ाना आया है। मैं यार वैसे ट्यूशन पढ़ाऊं, 200 रुपये एक महीने ले रहा बच्चे से। किसने तुम्हें वकील बना दिया है? तुम्हें बकचोदी के अलावा और कुछ आता है? चलो इजाजत है मेरी तरफ से, सवालात करो जल्दी और निकले यहाँ से। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो तुम उनकी बीवी क्यों भगा के लाए? बीवी उनकी कहाँ से थी? वो मेरी थी, मैंने प्यार करा था उससे। मतलब तुम्हारी सेटिंग थी वो है? हाँ। तो मतलब मालूल थी दिखने में या ऐसे ही बस फर्जी थी? फर्जी कह रहे हो? कड़क मालती है, बिल्कुल चिकनी चमेली एकदम। मतलब हमसे नहीं बताया कि हमने भी कुछ पीछे पीछे डोर डाल रखे थोड़ा बहुत, हम भी हाथ धो लेते उसमें। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपकी सेटिंग की शादी उन भाई साहब से हो गई तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है इस टाइम पे? कैसा हो रहा साला? जी फूक रहा, बहुत तेज जी फूक रहा साला। तो जी तुम्हारा गैस सिलेंडर से फूक रहा है या चूल्हे से फूक रहा है? यार कैसी बात कर रहा? लग गया। पॉइंट इज नोटेड मिलोड, पॉइंट इज नोटेड। मतलब यहाँ कहने की बात यह होती कि चूल्हा कहाँ से आ गया मिलोड? जब बंदे का जी फूक रहा है तो चूल्हा और गैस चूल्हे की तो बात आनी चाहिए नहीं? साहब, मेरे मुवक्किल को बहकाने की कोशिश की जा रही है, डराया धमका जा रहा है, इसमें चुल्ले की बात कहां से आ गई? मैं पन्नालाल जौहरी जी से सवाल जवाब करना चाहता हूं। हाँ तो पन्नालाल जौहरी जी बताइए, जिस रात आपकी बीवी चोरी हुई, मतलब चोरी हुई तो कहां थी? मतलब कि क्या टाइम था? क्या रात के 12 बजे थे? क्या रात का 1 बजा था? क्या जज साहब का भी उससे कुछ ताल्लुक था? क्या जज साहब भी आपके घर आते जाते थे? शनिवार का दिन था और रात के 12:59 हो रही थी और हमारी बैठक के सामने जज साहब भी हमारी बात सुन रहे थे। धीरे धीरे इन्होंने हमारी बात सुनी मेरी बीवी की, और वैसे मेरी बीवी जो थी एक नंबर दिखने में माल थी। अब यार तो हमारा भी बढ़वा देता। नहीं बस अपने लिए होती वो। तो वकील साहब, एक बार मेरी बीवी और मेरी हम दोनों बात कर रहे तो हमारी दोनों की बात जज साहब ने सुन ली और जज साहब चाय पीने के बहाने मेरी बीवी को लाइन मारने लगे। उस दिन से मैंने ठान लिया था। जज साहब चल लिया काम पीछे पीछे। अरे रोइए मत पन्नालाल जौहरी जी, आपकी बीवी सबको प्रदान करती थी, मेरा मतलब दान करती थी, मेरा मतलब प्यार प्यार दान करती थी। बहुत ही प्यारी बीवी थी तुम्हारी। माल थी एक नंबर, प्यारी प्यारी कुछ ना। हाँ तो जिस रात वो चोरी हुई, क्या जज साहब आपकी बातें वाकई सुन रहे थे? बैठक के सामने सुन रहे थे खड़े हुए, मैंने खिड़की खोल के देख के जज साहब लगा के सुना जो काम कर रहे तुम हमारे पीछे, मतलब वकीलों को छोड़ रखा और अपना आप लगे पड़े। और जो चेला रहे ना के साथ जो खड़ा रहे साइड में, अच्छा वो बदबाती, हाँ जो भी है वो दरबारी नुकीरिया लौंडे से जाके कि उसकी तो बीवी माल है, एक नंबर दिखने में खूबसूरत है। तो अच्छा तू ये बात बता, फाइनल के जज ने लेकर गया तेरी बीवी को या मेरा मुवक्किल लेके गया? वैसे तो इन दोनों का ही हाथ है वकील साहब, अब क्योंकि हाथ को कौन सा हाथ ले रहा तो मतलब मेरा मतलब ये दोनों निगाह रखते थे, मेरी बीवी पर लाइन अच्छा। मारते थे। तो एक दिन मैंने देखा ये बैठक के सामने हमारी और मेरी बीवी की बात सुन रहे थे जज साहब, तो ये भी थोड़ी जो भी था ये मेरा मुवक्किल भी था। मैंने इन्हें अपनी आंखों से, अपनी नग्न आंखों से साफ साफ मेरी बीवी को चोरी होते हुए देखा। वकील साहब मुझे एक बात का डाउट है, मेरा दुश्मन है। जब अपने ही पराये हो जाते हैं
मेरी बीवी को छोड़ के चली गई मुझे जज साहब, उस पर लाइन मारी, उसकी सेटिंग थी जज साहब। वकील ऐसा इन मत समझिए तुम इस। मैं तो इन्हें बहुत सीधा समझता हूँ, लेकिन ये भी दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बीवी के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। अच्छा पता है क्यों? एक बार वो थोड़ी सी मालूल सी लगे ना, बहुत खूबसूरत है वैसे। यार हमें नहीं बताया यार तुमने। तुम तो कभी मुझे नजर ही नहीं आए वकील साहब। तो मतलब देता दावत होता। देने वाली बात मत करो, मेरी बीवी सबको देवे। मतलब प्यार है प्यार वार बांटे ऐसे ही, तो लाइन मारने की उसकी आदत है, तो इसका मतलब ये थोड़ी के मोहल्ले वाले सब लाइन मारेंगे। वकील कहने का साहब मुझे मतलब इंसाफ चाहिए, या तो मेरी बीवी ला के दो। इंसाफ तेरा होगा। यो वकील ही तेरी बीवी को लेकर गया, जरूर इसे ही पीट पाट का अगर देख सको तो होल ले। जो मेरा पक्का वाला दुश्मन है, इसका मेरा 36 का आंकड़ा, जब तक केस ना जीतता ना मैं भी, लेकिन मैं केस जीत कर दिखाऊंगा तुझे। तेरी बीवी इसी के पास है, इसी के पास है 100% वकील इसके साहब पास। तुम मेरी बीवी ला के दोगे, वरनी मैं तुम्हारा सुअर भर दूंगा। होगा वकील वकील। मेरा क्यों सुवर भर रहा है, ऐसा मारना यो बैठा तो जिंदा मुझे बहुत वकील। गुस्सा आ रही है, कब तक अकेला रहूंगा मैं, कब तक अकेला रहूंगा, कब तक अकेला सिंगल चढ़ूंगा मैं। मेरी बीवी ला के दोगे यहाँ? चल तू, मैं इससे दिवाऊंगा तेरी बीवी, इसके कान पटे छेदूंगा। तू चल घर को मैं चल। जा रही हूँ, ये होगा कटगड़ा पटगड़ा तुम्हारा ये पड़ा। अरे मैंने सुनिए तुम्हारा केस वेस, तुम्हारी बीवी बच्चलन है, इसका मतलब ये थोड़ी कि यार हमें भी फंसा रहे हो तुम्हें। जब तुम्हारी बीवी दिखने में मां लगती है तो सबका दिल डोल ही जाता है, हम भी थोड़े से भटक गए। मैंने सुनिए तुम्हारा केस में, तुम्हारी लड़ाई तुम खुद लड़ो। चलाओ। अरे वकील साहब हमारा कोई हाथ ना है, हम अकेले बैठ रहा है इसके बहू के केस में। इसका मतलब इसकी बहू बढ़िया है, दिखने में माल है। वकील ज्यादा कम मत बोल। देखे तू भी आवता रोज रोज खड़ा रहता नीचे नीचे, और बता रहा बता दे दे उसकी बहू मेरे ऊपर को आ रहा है इंजाम। मेरे पास कहाँ है, तुम्हारे पास ही तो है बहू। तुमने तो रख रखी घर में बताया यार, एक बारी तो जाय कर लिया था। वकील साहब हमारा ना है कोई लेन देन उससे। वकील देखा ना, फंसा दिया ना तुझे गवाह। अरे वकील साहब मेरा कोई लेन देन ना हो उस केस से, वो तो उसकी बीवी बच्चलन है तो दिखने में माल है, तो मैं क्या करूँ बताओ, मेरी गलती इसमें। क्या पागलों वाली बात कर रहा है यार। गलती 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 अब तेरी सारी गलती। तू ही भगा के लेकर गया उसकी बीवी को, मैं कुछ नहीं जानता। तू ही भगा के ले आ, तुझे फंसा के रखूंगा मैं। वकील ज्यादा मत चढ़, वरना केस से बाहर कर दूंगा तुझे। तू भूल रहा है मेरे पास है केस। फंसा दिया मैंने तो, तू क्या चीज है? पिज्जा से वकील कहीं आए कहीं गए। मेरा कोई लेन देन ना है उस केस से बिल्कुल भी। बता दे मैं कैसा था माल तो दिखने में बढ़िया था, लेकिन मेरा तारीफ वो कंचाट पीस था, एक ही पीस था मार्केट में। फंस गया मतलब कपड़ा का एक ही पीस था। रिकॉर्डिंग हो गई तेरी। वकील फंसा दूंगा। चुटकी पे ना चाहता हूँ, चुटकी पे आ जाना मेरी कोर्ट कचहरी पे। कोर्ट कचहरी है यो, तू भूल गया वकील। मैं भूला कोई ना, एक नंबर माल दी तो कैसे भूल जाऊंगा मैं। केस मेरे पास ही रहेगा और मैं ही सुलझाऊंगा इस केस को। पीछे हट। हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो हर एक फ्रेंड